हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और प्रताप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता ही है 30 जनवरी को आपका आर्मी जीडी का एग्जाम आने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग हमने जो क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, ये उस क्लास का 7वां लेक्चर है, जीके की क्लास का। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जाना है। आर्मी जीडी की प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको सारी क्लासेस आर्मी जीके की भी और साइंस की भी सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आपको आर्मी से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो हमें। ठीक है जी, अगर आपने नहीं फॉलो कर रखा हमें तो आप जरूर फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो फिर शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये आपका प्रश्न है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लिम्पोपो नदी, माही नदी, कांगो नदी और नील नदी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या है? देखो, इन्होंने मकर रेखा को पूछा है, ठीक है ना, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। ठीक है जी, लिम्पोपो नदी। और ये कहाँ मिलेगी आपको? देखो, मकर रेखा कहाँ मिलेगी आपको? मान लो ये आपकी अर्थ होगी। ठीक है जी, बीच से 0 डिग्री की लाइन गई है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ठीक है, विषुवत रेखा भी इसको बोला जाता है। और इसके 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर यानी नॉर्थ में, उत्तर में, ये आपको मिलेगी कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण में ये आपको मिलेगी मकर रेखा। ठीक है ना, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है जी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भूमध्य रेखा यानी जो विषुवत रेखा है, 0 डिग्री की लाइन है, उसको 2 बार काटने वाली, तो वो है कांगो नदी। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में है नील नदी। आप सभी को पता ही होगा कि संसार की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक है, यहां से क्लियर है आपका। नेक्स्ट, पंपास घास के मैदान किस देश में मिलेंगे? तो ये आपने बताना है कि जो पंपास घास के मैदान हैं, ये कौन से देश में मिलेंगे। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। और इसका सही आंसर क्या है? अर्जेंटीना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना आपको कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अर्जेंटीना किस महाद्वीप पर है, तो वो है दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट, प्लूटो को ग्रह मानना कब बंद किया गया था? ठीक है ना, तो प्लूटो को अब ग्रह नहीं बोलते, अब उसको हम बोना ग्रह बोलते हैं। ठीक है ना, पहले 9 ग्रह थे, अब कितने ग्रह हैं? 8। तो प्लूटो को कब ग्रह मानना बंद किया गया? 2006 में। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, तो अब कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और सबसे सूरज के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। और सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वो है वरुण ग्रह। ठीक है ना। नेक्स्ट, 0 डिग्री के अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो ये आपने बताना है, 0 डिग्री की जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश को। जैसे मैंने पहले भी बनाया था, ये मान लो आपकी अर्थ होगी। ठीक है ना, तो बीच से जो लाइन गई है, बीच से जो अक्षांश गया है 0 डिग्री की लाइन, इसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3, यानी फिर इसका आंसर क्या हो गया? डी, उपरोक्त सभी। क्लियर है। नेक्स्ट, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिग बैंग थ्योरी आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, न्यूटन, जॉर्ज लेमेत्रे, अरस्तु या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है जी, और ये बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी का संबंध है जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसकी उत्पत्ति से। ठीक है ना, ब्रह्मांड कैसे बना, कब बना, वो सारी डिटेल हमें कहाँ मिलेगी? बिग बैंग थ्योरी में मिलेगी। और ये बिग बैंग थ्योरी किसने दी है? जॉर्ज लेमेत्रे ने दी है। ठीक है ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का आप सभी को पता है, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल
के बारे में किसने बताया हमें? न्यूटन ने, ठीक है ना। और अरस्तु, जिसको हम एरिस्टोटल भी बोलते हैं, इसे हम जीव विज्ञान का पिता या जनक भी बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कंपास की सुई सदैव सदैव किस दिशा को दर्शाती है? तो कंपास की सुई के बारे में आपने बताना है कि हमेशा वो किस दिशा को दर्शाती है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है? सी, उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? ठीक है जी, ये आपने बताना है कि कौन सा ग्रह है जो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है, ठीक है ना, आकार में भी और द्रव्यमान में भी। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, मंगल, शुक्र, शनि या फिर अरुण। और इसका सही आंसर क्या है? शुक्र, ठीक है जी। शुक्र ग्रह बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही है, इसीलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह ही पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह है, ये भी आपने याद रखना है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह, ठीक। और मंगल के बारे में आपने याद रखना है कि मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है, रेड प्लेनेट। और शनि के बारे में आपने याद रखना है, शनि के चारों तरफ आपको क्या मिलेंगे? वलय यानी छल्ले, ठीक है ना, रिंग्स, ठीक है ना, रिंग्स मिलेंगी, याद रखना है आपने। नेक्स्ट, तारों के बड़े समूह को क्या कहा जाता है? तो जो तारे होते हैं उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या है? देखो यहाँ पे तारामंडल और गैलेक्सी, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर आएगा। तारों के बड़े ग्रुप को तारामंडल भी बोला जाता है और गैलेक्सी भी बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा आपने बताना है किस नदी को कहा जाता है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी। तो दक्षिण गंगा बोला जाता है गोदावरी नदी को, ठीक है ना। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है और दक्षिण गंगा के अलावा इसे बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है, ओल्ड गंगा भी बोला जाता है और वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, ठीक है ना। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, ओल्ड गंगा, पुरानी गंगा, ठीक है ना, तो सारे गोदावरी के ही नाम है, ठीक है ना। जो गोदावरी नदी है ये इंडिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है जी, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ठीक है ना, जो पिछला क्वेश्चन था वो था दक्षिण गंगा, ठीक है ना, दक्षिण गंगा, और अब वाला क्वेश्चन है दक्षिण की गंगा, ठीक है ना। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर कावेरी। तो इसका सही आंसर क्या है? कावेरी। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है फिर? ठीक है ना, देखो दक्षिण गंगा गोदावरी को बोल रहे हैं उसकी लंबाई के हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, वो उत्तर भारत में आएगी, और गोदावरी दक्षिण भारत में है और वो वहां की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, तो इसलिए उसको दक्षिण की गंगा बोला जा रहा है, ठीक। बट ये क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण की गंगा, यहाँ पे बात हो रही है जैसे उत्तर भारत में गंगा को सबसे पवित्र माना जाता है, ठीक है ना, गंगा नदी, तो दक्षिण में सबसे ज्यादा जो पवित्र माना जाता है या जिसकी पूजा वगैरह होती है, ठीक है ना, वो कावेरी को माना जाता है, ठीक है ना। तो वो दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आपसे अगर दक्षिण गंगा में क आ गया तो क से कावेरी, ठीक है। नेक्स्ट, बेलूर मठ कहाँ है? तो ये आपने बताना है बेलूर मठ कहाँ मिलेगा आपको। ये चार ऑप्शन आपके पास है, लद्दाख, कोलकाता, रामेश्वरम या फिर अहमदाबाद, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कोलकाता, ठीक है ना। और बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बेलूर मठ की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 12 जनवरी, जिस दिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को बर्थडे किसका होता है? स्वामी विवेकानंद का। और स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी कोलकाता में। नेक्स्ट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह आपने बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, बुध, शुक्र, शनि और वरुण। तो इसका सही आंसर क्या है? सबसे गर्म ग्रह आपको मिलेगा सब शुक्र ग्रह, ठीक है ना। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है और पृथ्वी के सबसे नजदीक भी है।
और आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के बिल्कुल समान है शुक्र ग्रह। ठीक है जी। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। ठीक है ना, सूर्य के सबसे नजदीक बुध मिलेगा आपको, बट सबसे गर्म कौन सा है? वो सबसे गर्म है शुक्र ग्रह, ये आपने याद रखना है। इसको सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है ना, गर्म होने के साथ साथ ये क्या है, थोड़ा चमकीला भी है। नेक्स्ट, किस ग्रह पर एक दिन लगभग एक साल के बराबर होता है? तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और शुक्र। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर क्या आएगा? शुक्र ही आएगा, क्योंकि शुक्र के ऊपर जो एक दिन है वो एक साल के बराबर होता है। कैसे? देखो, एक साल क्या होता है? एक साल होता है जब कोई भी ग्रह सूर्य के जो इर्द गिर्द चक्कर पूरा कर लेता है अपना। ठीक है ना, मान लो ये सूरज हो गया। ठीक है जी, ये सूरज हो गया, और सूरज के इर्द गिर्द अगर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना, ये जैसे कोई ग्रह होगा, तो इसको जितना टाइम लगेगा वो उसका एक साल होगा। सही है। जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिन लेती है सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर पूरा करने में, परिक्रमा पूरा करने में एक साल 365 दिन लेती है, तो हम एक साल उसको बोलते हैं। ठीक है। और एक दिन क्या होता है? फिर एक दिन होता है जब कोई भी ग्रह अपनी ही धुरी पे एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है ना, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी 24 घंटे में पूरा एक बार घूम लेती है। ठीक है ना, तो वो एक दिन हो जाता है। तो शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र को अपनी धुरी पे भी, अपने एक्सिस पे भी घूमने में एक साल लगता है, और सूर्य के इर्द गिर्द भी घूमने में पूरा एक साल लगता है। ठीक है ना, तो दोनों का टाइम लगभग सेम है, इसलिए यहाँ पे जो एक दिन है वो भी उतना ही टाइम लगेगा, और एक साल है वो भी इतना ही टाइम लेगा, इसलिए यहाँ पे एक दिन एक साल के बराबर होगा। ठीक है ना, शुक्र पे। नेक्स्ट, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो पहले प्रश्न में हमने देखा था मकर रेखा, और यहाँ पे क्या है अब? कर्क रेखा। तो ये मैंने आपको वहीं पे बता दिया था कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी को मैंने कल भी आपको बताया था क्लास में कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफ लाइन इसको कहा जाता है नर्मदा नदी को। कोसी नदी को बिहार का दुख भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और दामोदर को बंगाल का दुख कहा जाता है। ठीक है ना, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन, कोसी नदी को बिहार का दुख, दामोदर नदी को बंगाल का दुख। ठीक है ना। नेक्स्ट, कौन सा देश पहले शाम के नाम से जाना जाता था? तो ये आपने बताना है कि कौन सा देश पहले शाम के नाम से जाना जाता था। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका या फिर भारत। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है थाईलैंड। ठीक है ना, थाईलैंड को पहले शाम के नाम से जाना जाता था, और थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपने बताना है, जो सवाना घास के मैदान है ये आपको कहाँ मिलेंगे। ये चार ऑप्शन आपके पास है, अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा या फिर फ्रांस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में आपको ये मिलेंगे। नेक्स्ट, कौन सा देश पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था? ठीक है, ये आपने बताना है, कौन सा देश है पहले जो सिलोन के नाम से जाना जाता था। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका या फिर भारत। देखो, थाईलैंड को तो हमने देख लिया, पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, तो आपके पास 3 ही ऑप्शन है, और इसका सही आंसर फिर क्या है? श्रीलंका। ठीक है ना, श्रीलंका, इसको पहले हम सिलोन के नाम से जानते थे। नेक्स्ट, फुजीयामा ज्वालामुखी किस देश में है? तो फुजीयामा ज्वालामुखी आपने बताना है, ये आपको किस देश में मिलेगा। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, चीन, श्रीलंका, भारत या फिर जापान, और इसका सही आंसर है जापान। ठीक है ना, फुजीयामा ज्वालामुखी आपको जापान में मिलेगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है? ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। ठीक है ना, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलेगी? नाइट्रोजन मिलेगी। ठीक है ना, और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी अक्रिय गैस मिलती है, अक्रिय यानी नोबेल गैस, ठीक है ना, तो उसका सही आंसर हो जाता है आर्गन। ठीक है, सबसे ज्यादा गैस कौन सी मिलेगी वायुमंडल में? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन सी अक्रिय गैस मिलेगी? अक्रिय मतलब नोबेल गैस। ठीक है ना, तो वो कौन सी आएगी? आर्गन। नेक्स्ट, जूट के उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा है? तो जूट के उत्पादन में आपने बताना है भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा है।
जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है ना, गोल्डन फाइबर, ये भी आपने याद रखना है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गोल्डन फाइबर यानी स्वर्ण रेशा। स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है, या सोने का रेशा, तो वो कहा जाता है जूट को। और उसके उत्पादन में नंबर 1 कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। नेक्स्ट, गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध आपने बताना है किससे है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, अंडा उत्पादन, मछली उत्पादन, टमाटर उत्पादन या फिर आलू उत्पादन, ठीक है जी। तो इसका संबंध है आलू उत्पादन से, ठीक है, आलू उत्पादन। और अंडा उत्पादन ये कौन सी इसका संबंध किस क्रांति से है, तो इसका संबंध है रजत क्रांति से, ठीक है ना, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन और लाल क्रांति टमाटर उत्पादन, ठीक है जी, और गोल क्रांति आलू उत्पादन। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध ये आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा, सरदार सरोवर बांध, तो सरदार सरोवर बांध ये वही बांध है जहां पर पूरे विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू, सबसे ऊंची मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, जिसकी हाइट है 182 मीटर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है वो, जिसे हम बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो वो कहाँ पे है, वो गुजरात में है, ठीक है ना। तो सरदार सरोवर बांध भी कहाँ पे मिलेगा आपको, गुजरात में, ठीक है ना। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो ये है नर्मदा नदी पे, ठीक है ना, नर्मदा नदी, ठीक है जी, नर्मदा रिवर, ओके। नेक्स्ट, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, तो एलोरा में कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इंद्र, हर्षवर्धन, कृष्ण प्रथम या फिर राजा महेंद्र वर्मन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर है कृष्ण वर्मन, ठीक, कृष्ण प्रथम, ठीक है ना, कृष्ण प्रथम इसका सही आंसर है। और ये मंदिर आपको कहाँ मिलेगा, ये मंदिर आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, ठीक है जी, महाराष्ट्र में ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, ठीक है, तो ये आपने बताना है। ये 4 आपके ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र आपको मिलेगा वेद में, कौन से, ऋग्वेद में, ठीक है ना। जो विश्व की सबसे पहली किताब है या मनुष्य के द्वारा लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा गायत्री मंत्र, ठीक है ना। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, ये भी आपने याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10। ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो उसका आंसर आएगा सरस्वती नदी, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद किस नदी के किनारे लिखा गया है, तो भी उसका आंसर क्या आएगा, सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक यानी बिहार का दुख, तो ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोसी, ठीक है ना, कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, गंगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 25-25 किलोमीटर, ठीक है ना, याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखा गया है पहले एग्जाम्स में, ठीक है ना। 25-25 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की, जो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, ठीक है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ये आपके लिए प्रश्न है, आपने कमेंट करके बताना है। अगर आपको नहीं पता तो आपने सर्च करके देखना है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है, और सोन नदी गंगा नदी में ही मिल जाती है जाके, ठीक है ना। बस इतना ही याद रखो उसके बारे में। और तो ये एक हमारी आर्मी जीडी की बुक है हमारी एकेडमी की, ठीक है ना, ये भी आप देख सकते हो अगर आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो। और थैंक यू, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। और लाइव क्लासेस का भी हम देखते हैं, प्रबंध करते हैं, 1-2 दिन से लाइव टेस्ट आपके लिए 50 क्वेश्चन का मिल जाएगा आपको, ठीक है जी, थैंक यू।